अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। 10वीं जमात के अरबी मज़मून के ब्रिज कोर्स का आज 5वां दिन है। आज की सरगर्मी में हम मुताला करना, समझना और अख्ज़ करना सीखेंगे और इसमें हम कवाइद का हिस्सा पढ़ेंगे। आओ मालूम करें ताल नस्तक़बिर कम लेट्स लर्न। बच्चों, आज 5वां दिन है। आपकी दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए हमने आपके लिए दिलचस्प मश्क़ का इंतज़ाम किया है। चलते हैं मालूम से नामालूम की जानिब। यानी इस सरगर्मी में हम ये देखेंगे कि हमको कुछ अल्फाज या कुछ वर्ड्स पहले से मालूम हो तो उनकी मदद से हम कुछ ऐसे वर्ड्स कैसे सीखते हैं जो कि हमको नहीं मालूम होते हैं। अब वो कैसे, तो आगे हमको बताया जाएगा। पहली सरगर्मी है आओ अहलियत पैदा करें अहलन नस्तहिल कम लेट्स मेक आवर सेल्फ कैपेबल। तो सरगर्मी नंबर 1 है उक्तुबिल अज़दाद लिल कलिमाति तालिया। मुंदरजा झैल अल्फाज की जिद लिखिए। राइट द एंटोनिमस ऑफ द फॉलोइंग। कि नीचे आए हुए कुछ लफ्ज़ है, अल्फाज हैं और उनकी हमें जिद लिखना है। तो यहाँ पे हमको मालूम से नामालूम की तरफ कैसे जा रहे हैं हम, तो हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनको के हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन उनकी जिद क्या होती है तो ये हमको नहीं मालूम है। तो मालूम अल्फाज से नामालूम की तरफ हम इस तरह जा रहे हैं। यानी कुछ अल्फाज पहले से ही मालूम है लेकिन उनकी जिद नहीं मालूम, तो फिर मालूम से नामालूम की तरफ हम जा रहे हैं। पहला लफ्ज़ है खैर। खैरुन माने होता है भलाई और शर्रुन माने होता है बुराई। तो जो रेड कलर से लिखे गए तो वो उनकी अपोजिट है, उनकी जिद है। दूसरा लफ्ज़ है अल हयातु। अल हयातु माने ज़िंदगी और अल मौतु माने होता है मौत। तीसरा लफ्ज़ है अल कलीलु। अल कलीलु माने होता है कम, थोड़ा, और उसकी जिद है अल कसीरु माने ज़्यादा। चौथा जो लफ्ज़ है आलिन। आलिन माने होता है ऊंचा और साफिलुन माने होता है नीचा। पांचवा जो लफ्ज़ है वो है अस्सिद्क़ु। अस्सिद्क़ु माने होता है सच्चाई, सच, और उसका अपोजिट या जिद है अल किज़्बु माने झूठ। छठा जो लफ्ज़ है वो है अहब्बा। इसके माने होते हैं उसने मोहब्बत की, पसंद किया, और इसके जो जिद है वो है अबग़ज़ा, यानी उसने नफ़रत की, उसने नापसंद किया। सरगर्मी नंबर 2 है उक्तुबिल अज़दाद अला मिसाली सत्रिल अव्वल। पहली सतर यानी पहली लाइन के मुताबिक जिद लिखिए। राइट एंटोनिमस अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लाइन। तो पहले हमने कुछ अल्फाजों की जिद देखी, तो इस सरगर्मी भी हमें अल्फाजों की जिद ही लिखना है। महब्बतुन माने होता है मोहब्बत, पसंदीदगी, और बुग़्ज़ुन माने होता है नफ़रत, और कुरहुन माने भी होता है किसी चीज़ को नापसंद करना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही लफ्ज़ के दो जिद आ रही है, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही लफ्ज़ के लिए कई जिद आए। अबुन माने होता है वालिद, अब्बू, और उम्मुन माने होता है वालिदा। करीबुन माने होता है करीबी, नज़दीक, और बईदुन माने होता है दूर। कबला माने होता है पहले, और बादा माने होता है बाद में। आओ मश्क करें अहलन नतदर्रब कम लेट्स प्रैक्टिस। उक्तुबिल अज़दाद अलिल कलिमाति तालिया। मुंदरजा झैल अल्फाज की जिद लिखिए। राइट द एंटोनिमस ऑफ द फॉलोइंग। अखुन माने होता है भाई और उख्तुन माने होता है बहन। आलिमुन माने होता है इल्म वाला, और जाहिलुन माने होता है कि जिसको मालूम न हो। शरीफुन माने होता है शरीफ, और लईमुन माने होता है कमीना। शरीफ एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके के बहुत ज़्यादा मीनिंग होती है, जो बहुत अलग अलग तरीके से जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसकी ज़िद के तौर पर मैंने वही लफ्ज़ लिखा है कि जो कि उर्दू के हिसाब से भी मैच हो। तो लईमुन माने होता है कमीना। आओ तख़य्युलाती बने, चैलेंज ताल नकुन मुफक्किरीन कम लेट्स बी क्रिएटिव। तर्जिमिल जुमलल आतियत बिल लुगतिल अरबिया। मुंदरजा झैल जुमलों का अरबी में तर्जुमा कीजिए। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन अरबिक। नीचे आए हुए कुछ अल्फाज है जिनको के हमें अरबी में तर्जुमा करना है। तो पहला लफ्ज़ है लड़का। लड़के के लिए अरबी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है वलदुन और इब्नुन। लड़की के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है बिंतुन। अम्मी के लिए उम्मुन, और अब्बा के लिए अबुन। तो आज की जो सरगर्मी थी तो बहुत ही आसान थी। इसमें हमें अल्फाजों की ज़िद लिखना थी, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आज की जो सरगर्मी है तो आपको अच्छे से समझ में भी आई होंगी।
अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को जानने के लिए, पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।